अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने प्लांट जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में डिस्कशन की थी इससे पिछले वीडियोस के अंदर। आज जो है हम लोग नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को लेके चलेंगे और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डल्टन हुकर सिस्टम, उसके बारे में आज हम लोग बात करने लगे हैं। ये इसकी कुछ जो है एक टेबल की फॉर्म में, या हम लोग कह सकते हैं कि जो इन्होंने क्लासिफिकेशन की थी वो है। अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने बेसिकली क्या किया था कि आपके पास जो किंगडम प्लांटे था उसको इन्होंने दो सब किंगडम्स में स्प्लिट किया था। जो पहला था क्रिप्टोगेमिया और जो नेक्स्ट वन आपके पास आ जाता है वो आपके पास था फिनेरोगेमिया, यानी सीड प्लांट। अब फिनेरोगेमिया को इन्होंने फर्दर जो है डाइकोटिलिडेंस, जिम्नोस्पर्म और मोनोकोटिलिडेंस में जो है वो स्प्लिट कर दिया था। अब इसके बाद इन्होंने डाइकोटिलिडेंस को पॉलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोक्लाइमेडी में स्प्लिट किया, जो उनकी क्लासेस थी, सही है। और उसके बाद हर क्लास को फर्दर सीरीज़ में कन्वर्ट किया, जिसमें पॉलीपेटली की 3 सीरीज़ थी, गैमोपेटली की भी 3 सीरीज़ थी और आपके पास मोनोक्लाइमेडी की जो थी वो आपके पास 8 सीरीज़ थी। उसके बाद अगर हम लोग जिम्नोस्पर्म की बात करें तो इसके अंदर 3 फैमिलीज इन्होंने डाली थी। सैकडेसी आ गई, गोनफेरी आ गई और चिनेटेसी आ गई, ठीक है, डिटेसी सॉरी आ गई। उसके बाद आपके पास मोनोकॉटिलेडन्स को 7 सीरीज में कन्वर्ट किया, जो है डिवाइड किया गया था। सो ये आपके पास एक इसका हम कह सकते हैं ओवरव्यू था इस सिस्टम का, जो कि बेंथम एंड हुकर ने जो आपके पास दिया था। सो इसके बाद अगर हम लोग इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के बारे में बात करें, कुछ साइलेंट फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग साइलेंट फीचर्स ऑफ बेंथम एंड हुकर सिस्टम की बात करें तो अगर हम लोग कहते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन थी बेसिकली सिर्फ और सिर्फ जो थी आपके पास सीड प्लांट की थी, ठीक है, या फिनेरोगेम्स की थी। अगर हम लोग पहला इसका साइलेंट फीचर है, क्या याद रखिएगा कि ओनली द सीड प्लांट्स या फिनेरोगेम को क्लासीफाई कर रही थी। इसके अंदर तकरीबन 97,205 स्पीशीज़ जो सीड प्लांट की थी, जो कि बिलोंग कर रही थी 7,569 जेनरा से और 202 फैमिलीज से, उनको जो है वो एक्सप्लेन किया गया था। अब इसके अंदर जो फैमिलीज स्टार्ट हुई थी वो रेनकुलेसी से लेके ग्रेमिनेसी तक थी। अगर हम लोग बात करते हैं कि दे क्लासिफाइड ऑल द सीड प्लांट्स इनटू 3 ग्रुप्स, इन्होंने तमाम सीड प्लांट्स को 3 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया था, जिसमें डायकोटिलिडेंस थे 165 फैमिलीज इसके अंदर इन्होंने रखी थी, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर 3 फैमिली रखी थी और मोनोकोटिलिडेंस के अंदर 34 फैमिलीज जो है इन्होंने डिस्कस की थी। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, दे इंक्लूडेड द डिस्प्यूटेड ऑर्डर्स अमंग ऑर्डर्स एनोमली विच दे कुड नॉट प्लेस सेटिस्फैक्टरीली। मतलब इन्होंने ये कहा था कि एक डिस्प्यूटेड ऑर्डर्स थे जो इन्होंने एनोमलाई के अंदर रखे, जो कि मतलब उनको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता था कि यार वो डिस्प्यूटेड ऑर्डर्स इन्होंने एनोमली में क्यों रख दिए थे, सही है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था कि मोनोकॉटिलिडेंस वर डिस्क्राइब्ड आफ्टर द डाइकोटिलिडेंस, मतलब जो आपके पास मोनोकॉटिलिडेंस थे उन्हें डाइकोटिलिडेंस के बाद जो है वो एक्सप्लेन किया गया था इस सिस्टम के अंदर, सही है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपके पास डाइकोटिलिडेंस थे उनको 3 डिवीजन्स में जो है वो डिवाइड किया गया था। एक पॉलीपेटली, दूसरा गैमोपेटली, तीसरा मोनोक्लाइमेडी और उसके अंदर 14 सीरीज थी, ठीक है। किसकी बात हो रही है? डाइकोटिलिडेंस की। उसके बाद ईच सीरीज़, हर सीरीज़ को फर्दर जो है कोहार्ट्स में, जिन्हें मॉडर्न ऑर्डर्स कहा जाता है, और कोहार्ट्स को मॉडर्न जो है वो फैमिलीज़ में कन्वर्ट किया गया था। मतलब उस वक्त उन्हें कोहार्ट्स कहा जाता था, जो आजकल ऑर्डर्स कहलाते हैं, मॉडर्न ऑर्डर्स। और उस बाद कोहार्ट्स को जो है वो फैमिलीज़ में जो है वो किया गया था। मतलब उस वक्त कोहार्ट की एक एडिशन की हुई थी उन्होंने उस वर्ड को, जो एक्चुअल में आजकल के मॉडर्न ऑर्डर्स हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके अंदर ऑथर डिडंट मेंशन अबाउट एनीथिंग अबाउट द ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म। मतलब इस सिस्टम के अंदर क्या किया था, ऑथर ने कोई भी उन्होंने ये नहीं की थी कि आपके पास जो ओरिजिन हुआ है एंजियोस्पर्म का वो कैसे हुआ था, इसके अंदर कोई इन्होंने डिस्कशन नहीं की हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ डिस्की फ्लोरी, अ टैक्सॉन नॉट डिस्क्राइब बाय द अर्लीस्ट टैक्सोनमिस्ट। मतलब इन्होंने क्या किया था, एक डिस्की फ्लोरी था जो एक इन्होंने टैक्सा बनाया था, ये डिस्क्राइब किया था अपने सिस्टम के अंदर, वो इससे पहले किसी ने नहीं बयान किया हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है अमंग द मोनोक्लाइमेडी मेजर टेक्सा लाइक द सीरीज
वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक हैबिटाट। मतलब इन्होंने क्या किया था, मोनोक्लेमिडी के अंदर एक जो मेजर टेक्सास थे उनको इन्होंने जो है वो डिवाइड कर दिया था किसकी बेस पे, उनकी टेरेस्ट्रियल हैबिटाट के बेस में और उनके एक्वेटिक हैबिटाट के बेस में। अगर हम लोग बात करते हैं कि पोलीपेटली जो थे उनके अंदर 82 फैमिलीज थी, 2610 जेनरास थे, 31,874 स्पीशीज़ थी। इस तरह गैमोपेटली के अंदर 45 फैमिलीज थी, 2619 जेनरास थे, 34,556 स्पीशीज़ थी। अगर उसके बाद मोनोक्लेमिडी की हम लोग बात करें तो 36 फैमिलीज थी, इसके अंदर 801 जेनरास थे और 11,784 स्पीशीज़ थी। इसी तरह मोनोकोटिलिडन्स के अंदर की अगर हम लोग बात करते हैं 34 फैमिलीज इनकी इन्होंने जो क्लासीफाई की थी, 1495 जेनरास थे और 18,576 जो है इसमें स्पीशीज़ को इन्होंने जो है वो आइडेंटिफाई किया हुआ था, मतलब क्लासीफाई किया हुआ था। अच्छा, अब हम इस सिस्टम के मेरिट्स के बारे में बात करते हैं। तो दिस इज़ अ ग्रेट नेचुरल सिस्टम ऑफ इट्स ऑन काइंड। ठीक है, ये एक ग्रेट नेचुरल सिस्टम था। नेचुरल सिस्टम मैंने आपको बताया था कौन से सिस्टम्स होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा करेक्टर्स को यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। दिस वन इज़ सुटेबल फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, स्पेशली आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट स्पीशीज़। मतलब ये जो था, ये तमाम जो प्रैक्टिकल काम किए जा सकते थे आइडेंटिफिकेशन और डिस्क्रिप्शंस के, उनमें ये हेल्प आउट साबित हो सकता था। फिर नेक्स्ट है बिगिनिंग ऑफ द सब क्लास पोलीपेटली विद कोहार्ट ऑर्डर रेनेलिस comprise of Ranunculaceae and its allied natural orders। मतलब इन्होंने क्या किया था, सब क्लास जो थी पोलीपेटली की उसे एक ऑर्डर रेनेलिस से स्टार्ट किया था और इसके अंदर रेनकुलेसी भी थी और उसके अलावा कुछ नेचुरल ऑर्डर जो उसकी फैमिलीज भी यहाँ पे फाउंड करती थी। नेक्स्ट है द डाइकोटिलिडन्स आर प्रिमिटिव देन मोनोकोटिलिडन्स। मतलब इन्होंने ये शो कर दिया था कि डाइकोटिलिडन्स जो होते हैं वो प्रिमिटिव हैं किससे, मोनोकोटिलिडन्स से। दे हैव स्टडीज द एक्चुअल स्पेसिमेन अवेलेबल एट दैट टाइम एंड रिप्रेजेंटेड देम इन क्लासिफिकेशन आफ्टर केयरफुल कंपैरेटिव एग्जामिनेशन। इन्होंने ये किया था कि जो जो इनको स्पेसिमेन वहाँ पे एक्चुअल में अवेलेबल हुआ था, इन्होंने उसको स्टडी किया था और उसी को फिर जो है केयरफुल एग्जामिनेशन करने के बाद उसको इन्होंने क्या किया था, यूज़ किया था किसके लिए, क्लासिफिकेशन के लिए। तो ये इसके जो है कुछ मेरिट्स हैं। अब हम इनके डीमेरिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब जो डीमेरिट्स थे कि इनके ये था कि कंसिस्टेंसी ऑफ स्पीशीज़। मतलब ये इस पे बेस करते थे कि कोई स्पीशीज़ कहाँ पे मतलब ज़्यादा पाई जाती है, जहाँ पे इनको मिलती थी उन्हीं को कंपेयर कर लेते थे। इसीलिए क्या होता था कि बाज़ औक़ात क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ भी अगर वो साथ में नहीं पाई जा रही तो उनको बहुत दूर कर देते थे। ठीक है, और आथर्स जो थे डाइकोटिलिडन की फाइलोजेनी के बारे में वो साइलेंट थे मोनोकोटिलिडन की, और उन्होंने क्या किया था, एनोमलस पोजीशन दी थी जिम्नोस्पर्म को इन बिटवीन द डाइकोटिलिडन एंड मोनोकोटिलिडन। मतलब ये चुप थे, खामोश थे कि डाइकोटिलिडन की और मोनोकोटिलिडन की ओरिजिन कब हुआ था, क्या हिसाब था। सो इन्होंने क्या किया था, इनके दरमियान जो है वो जिम्नोस्पर्म को रख दिया था। ये इसके डीमेरिट्स में कंसिडर किया जाता है। फिर द ऑथर डिड नॉट कंसिडर द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ऑथर ने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को मलूज़ खातर रखा ही नहीं था। फिर जो है मोनोकोटिलिडन के अंदर इन्होंने जो आपकी स्टिग्मनी है और ऑर्चिडेसी है एट द वेरी बिगिनिंग जो है उन्होंने प्लेस कर दिए थे। ठीक है, कि मतलब ये जो दो आपके पास इन्होंने पहले मोनोकोटिलिडन में प्लेस कर दिए थे, बट दीज शुड नॉट बी रिगार्डेड एज प्रिमिटिव विद सो मेनी एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब इन्हें प्रिमिटिव नहीं कंसीडर किया जा सकता। मतलब इन्होंने क्या किया था, जो आपके पास कीटा माइनी था, प्रोनाउंसिएशन में ऊपर नीचे हो जाएगा, तो वो ऑर्चिडेसी जो थी इन दोनों को पहले प्लेस कर दिया था। हालांकि इनके करैक्टर्स जो थे वो ऐसे नहीं थे कि इनको पहले प्लेस किया जाता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं इन द क्लास मोनोकोटिलिडन प्रॉपर एम्फेसिस शुड नॉट हैज़ नॉट बीन गिवन ऑन रिलेटिव पोजीशन ऑफ ओवरी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरियन। मोनोकोटिलिडन के अंदर कोई प्रॉपर जो एम्फेसाइजेस इसमें नहीं किए गए थे। सो ये कुछ हमने बात की थी, किस पे एम्फेसाइज नहीं किया गया था कि इनकी ओवरी की पोजीशन कौन सी थी, कैसी है, उसको नहीं मलूज़ ख़ातर रखा गया। और उसके बाद ये नहीं रखा गया कि आपके पास पेरियंट के कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हैं। मतलब इनको क्लासिफिकेशन में मलूज़ ख़ातर ही नहीं रखा गया था। अच्छा, ये था हमारे पास बेंथम एंड हुकर का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एंगुलर एंड पेरेंटल और उसके अलावा फिर फर्दर ऑन हम लोग डिस्कस करेंगे जो लास्ट में हमारे पास फाइलोजेनेटिक सिस्टम होगा। सो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो मिलता रहेगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।